नमस्कार, स्वागत है आपका ISC लर्निंग चैनल पर। आज अपने विशेष कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी के प्रभाव से देश का ईस्टर्न पार्ट कैसे बदल रहा है। चलिए फिर शुरू करते हैं। गेटवे ऑफ ईस्ट जो है असम। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। So let's begin with a glimpse of Assam's geographical beauty. भारत के ईस्टर्न पार्ट असम अपने हरे भरे ब्यूटी के लिए जाना जाता है। असम इज ब्लेस्ड विद द माइटी ब्रह्मपुत्र रिवर जो कि एक मनमोहक दृश्य बनाती है। अरुणाचल प्रदेश इज ऑल्सो नोन एज द लैंड ऑफ द डॉन लिट माउंटेन्स। यह आश्चर्यजनक परिदृश्यों और ऊंची चोटियों का देश है। यह राज्य प्रकृति प्रेमियों और रोमांच चाहने वालों के लिए स्वर्ग, मेघों का बसेरा मेघालय एंड द मेल्टिंग पोट ऑफ कल्चर्स, होम टू वेरियस इंडिजिनस कम्युनिटीज, वो है मेघालय। मिजोरम, इसे कहा जाता है हाईलैंडर्स की भूमि। भारत के ईस्टर्न भाग में स्थित मिजोरम प्राकृतिक सुंदरता, रिच ट्रेडिशंस एंड जीवन के एक अनोखे तरीके का मिश्रण प्रदान। मणिपुर, खूबसूरत पहाड़ियों और झीलों से भरी राज्य वो है मणिपुर। नागालैंड, नॉन फॉर ट्राइबल पीपल। इतना ही नहीं, नागालैंड को स्विट्जरलैंड ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। नागालैंड प्राकृतिक सुंदरता, विविध जनजातियों और जीवित परंपराओं का एक छिपा हुआ खजाना है। जहां बादलों को चीरती हुई दुनिया की सबसे ऊंची पर्वतमाला कंचनजंगा हो या बायो फार्मिंग से बदते मिसाल किसान, ऐसा राज्य है सिक्किम। आज भी जहां सैकड़ों हजारों साल पहले लोगों की कल्पना शक्ति पत्थरों पर अंकित है, जहां दिलचस्प नजारों के साथ ही ट्रेडिशनल फूड भी आपका मन मोले, वो है त्रिपुरा। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो गहरी परंपराओं और लोक कथाओं के साथ विभिन्न राजवंशों से प्रभावित रहा है। एंशिएंट माउंटेन, एंशिएंट मोनास्ट्रीज, मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स, प्राचीन मठ, महापाषाण युग और ऐतिहासिक स्थल अतीत की एक झलक दिखाते। इसलिए इन राज्यों के विकास के लिए सरकार ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर जोर दिया है। दोस्तों, ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री जो कि पूर्वोत्तर भाग ऑफ हमारा देश है, एक ऐसा सीमावर्ती क्षेत्र है जिसकी 2000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सीमा भूटान, चाइना, म्यांमार और बांग्लादेश के साथ लगी हुई है। इतना ही नहीं, यह भारत से 20 किलोमीटर चौड़े चिकन नेक कॉरिडोर से जुड़ा। यह क्षेत्र अपने डिफरेंट एंड कॉम्प्लेक्स ज्योग्राफी के कारण विकास से फिसला हुआ था। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद ईस्टर्न रीजन में कई डेवलपमेंट की गई, जिसकी वहां के लोगों को अरसों से इंतजार थी। 2014 में गवर्नमेंट ने 90 के दशक से चली आ रही लुक ईस्ट पॉलिसी बदलकर एक्ट ईस्ट पॉलिसी के नाम से कई नीति की शुरुआत, जो कि हमारे देश के लिए एक बड़ा बदलाव था। To understand the Act East policy, we need to rewind a bit. In the early 1990s, India introduced its Look East policy, which focused on improving relation with Southeast Asian nation. समय गुजरता गया and this policy evolved into what we now know as the Act East policy. So दोस्तों, एक बड़ा क्वेश्चन आता है, so why is the Act East policy so important? बात सही है। So one of the key aspects is the significant boost in trade and economic ties. India has actively engaged with countries like Japan, South Korea, Vietnam and Singapore, which leading to
increased economic opportunities and investment. It is also a part of India's larger strategy to counterbalance China's influence in the region. Beyond economics, the Act East policy emphasizes strengthening cultural and diplomatic ties. India has been promoting its cultural heritage, including art, sangeet, and yoga, as a way to connect with its eastern neighbors. Moreover, diplomatic initiatives have led to enhanced political cooperation, joint military exercises, and a strategic partnership. So, why neighborhood first approach? Because neighborhood is an essential part of the Act East policy, and Act East policy is India's neighborhood first approach. This means focusing on its immediate neighbor. इसका मतलब ये हुआ कि भारत जो है अपने इमीडिएट पड़ोसन के साथ एक अच्छा रिश्ता निभाना चाहता है. So by fostering better relations with neighboring countries like Nepal, Bhutan, and Bangladesh, India aims to create a stable government for its Act East policy to flourish. And of course, like any policy, the Act East policy is not without its challenges and criticisms. Some argue that progress has been slower than expected, and there are concerns about balancing relations with US, Russia, and China. And nevertheless, India, आपको पता होना चाहिए, India remains committed to the Act East policy and continues to adapt and evolve its strategies. So, at last but not the least, in conclusion, the Act East policy is very and crucial component of India's foreign policy, fostering stronger economics, cultural and diplomatic ties with the eastern region, eastern neighbors, Purvottar Desh. Its future will be an exciting and dynamic journey to watch. So guys, if you enjoyed this video, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा, वाकई में अच्छा लगा, please give it a thumbs up, subscribe to our channel and hit the notification bell to stay updated on more engaging content. And don't forget to share your thoughts on the Act East policy in the comment section below. And at last, thanks for watching. We will see you in the next video.